आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आज सभी भक्तों के लिए, यदि किसी भक्तजन के, किसी मनुष्य के मान सम्मान में कमी आ रही है, कार्यों में बार बार रुकावटें बाधा आ रही हैं, या वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, तो उन समस्याओं को किस प्रकार दूर करें। क्योंकि आज के समय में प्रत्येक मनुष्य की यही इच्छा होती है, वह जहाँ भी जाए उसको मान सम्मान प्राप्त हो, उसके कार्यक्षेत्र में हमेशा उन्नति होती रहे, बढ़ोतरी होती रहे, धन दान में वृद्धि होती रहे, या वह जिसके भी पास जाता है वहाँ उसको किसी प्रकार की कोई अपमान सहन करना ना पड़े, उसका मान सम्मान हो तथा धन दान में वृद्धि हो। परंतु आज के समय में हमेशा विपरीत ही होता है, उल्टा ही होता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देखता। यदि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अच्छा कमाता है, सुख शांति से रहता है, तो दूसरे व्यक्ति हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके कार्यों में बाधाएं, अड़चनें उत्पन्न करते हैं। वे हमेशा यही सोचते हैं, यह हमसे ऊपर ना जाए, नीचे रहे, दर दर की ठोकरें खाए, इधर उधर भटकता रहे। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं, उसके लिए हम महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से रखेंगे। यह इतना तीव्र उपाय है, केवल एक मुट्ठी अनाज के द्वारा आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। किसी प्रकार की कोई बाधा रुकावट आ रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, या आपके धन में वृद्धि नहीं होती, या आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी लोग हैं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इस प्रकार की कोई बाधा हो वह शीघ्र दूर हो जाएगी। और वैसे भी प्रत्येक मनुष्य की आज के समय में यही इच्छा होती है कि वह जहाँ भी जाए उसे मान सम्मान मिले। वह जिस कार्य क्षेत्र में भी कार्य करता है, कभी भी उसमें हानि ना हो, नुकसान ना हो, वह दिनों दिन आगे बढ़ता रहे। वैसे भी आज के समय में हमेशा विपरीत होता है, उल्टा होता है। यदि हम किसी के लिए भलाई भी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, फिर भी हमें उस जगह पर भी बुराई मिलती है। तो जो कोई भक्तजन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहते हैं कि जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देखते हैं वो उसको संपूर्ण देखें। हमने क्या जानकारी बताई है, क्या उपाय बताया हुआ है, या हमें वह किस के लिए करना है, क्या समस्या आ रही है जिसके लिए हम इस उपाय को करें, उसकी समस्त जानकारी लें, अच्छी तरह से उसको सुनें, उसके बाद फिर उपाय को करें, तो निश्चित ही शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार यदि हमारा सूर्य कमजोर होता है, यह सूर्य की दशा चली हुई होती है, तो हमेशा हमें अपमान सहन करना पड़ता है। सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है, यदि वह अच्छा होता है, उसकी शुभ दृष्टि हमारे ऊपर होती है, तो हमें प्रत्येक जगह पर मान सम्मान मिलेगा। और वैसे भी इस संसार में, इस पृथ्वी पर सभी प्राणी का, सभी जीवों का सूर्य पिता माना गया है। तो यदि आपके मान सम्मान में कमी आती है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपको अपमान सहन करना पड़ता है, तो आप निश्चित समझ सकते हैं कि आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य की शुभ दृष्टि नहीं है। तो उसको हमें किस प्रकार तीव्र करना है, या उसका हमें शुभ फल मिले, इसके लिए हम क्या उपाय करें। तो इसी से संबंधित एक महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के लिए लेकर आए। यदि आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, कारोबार व्यापार में कमी आ रही है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, या आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, आपको कामयाबी नहीं मिलती, तो एक बार इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए आपको कोई खास कुछ नहीं करना है, ना ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, घर बैठे ही इस उपाय को कर सकते हैं, और ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई अधिक खर्चा लगने वाला है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को बड़ी ही आसानी से अपने घर पर ही कर सकता है। तो करना क्या है, यह विधि हम आप सभी को बताते हैं। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन यह उपाय करना है। सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्योदय के समय पर यह करना है। करना क्या है, नहा धोकर के एक ताम्र बर्तन में, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें।
तथा उसके अंदर 3 चुटकी लाल चंदन डाल लें तथा 3 ही छोटी छोटी सी गुड़ की डली उसके अंदर डाल लें। और 1.25 किलो आपको अनाज लेना है, गेहूं लेना है, या बहुत से उसको कनक भी बोलते हैं। उसको लेकर के आप पूरब की ओर मुख करके, ईशान कोण की ओर मुख करके, जिस दिशा से सूर्य उदय होता है उस दिशा की ओर मुख करके आसन लगाकर बैठ जाए। और जो आपने कनक ली है उसके ऊपर जो आपने लोटे में जल लिया हुआ है उसको रख लें और एक घी का दीपक जला लें। उसके बाद आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आप केवल एक ही पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का करें और वह पाठ संपूर्ण होने के बाद जो आपने लोटे में जल लिया हुआ है वह सूर्य देव का ध्यान करते हुए, सूर्य देव से प्रार्थना करते हुए अपने दोनों हाथों से इस लोटे को पकड़कर सर से ऊपर हाथ करते हुए सूर्य देव की तरफ उस जल को दें। जल को देने के बाद वहीं खड़े खड़े आपने 3 फेरी लगानी है। सीधे हाथ की तरफ घूमते हुए 3 फेरी लगाकर जहाँ पर भी आपने जल दिया है उस जल को उठाकर अपने मस्तिष्क से लगाएं तथा दोनों नेत्रों पर लगाएं। इसके बाद आपने जो भी अनाज लिया हुआ है उसके अपने ऊपर से 7 बार सीधा घुमा लें। ध्यान रखें, इस उपाय में हमने आपको जो भी आपने ऊपर से जो अनाज उतारना है वह सीधा उतारना है, उल्टा ना घुमाएं। सीधा घुमाने के बाद आप उसको कहीं भी मंदिर में, तीर्थ पर या गौशाला में कहीं भी उसको दान कर दें। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर में ही देना है, यह भी ज़रूरी नहीं है कि आपको गौशाला में ही देना है। वो आपकी इच्छा है, जहाँ भी जैसी भी आपकी सुविधा लगे वहाँ पर आप उसको दान कर दें। इस प्रयोग को लगातार आपने 7 रविवार करना है। बस यह उपाय करने के बाद आपको निश्चित ही जिस दिशा में भी जाएंगे वहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा। कभी भी आपको अपमान सहन नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि या नुकसान नहीं होगा। चाहे आपको कारोबार है, व्यापार है, या कोई आप दुकान करते हैं, छोटी से छोटी करते हैं, बड़ी से बड़ी दुकान करते हैं, या आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आपकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है, इस प्रकार की कोई भी समस्या है वह शीघ्र ही इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी शीघ्र ही पद उन्नति होगी। यदि आप कारोबार व्यापार करते हैं तो शीघ्र ही उसमें लाभ होगा। किसी प्रकार की हानि नुकसान आपको सहन नहीं करना पड़ेगा। जिस दिशा में भी जाओगे या जिसके भी पास आप जाओगे वहाँ सभी आपका मान सम्मान करेंगे। यदि आपके खुद के भी खून के रिश्ते हैं या उनमें भी तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, आपसी कलह रहता है, तो इस प्रकार की समस्या भी शीघ्र दूर हो जाएंगी। आपस में तालमेल बढ़ने पर लगेगा, या जो आपस में कलह है, झगड़ा है, मन मुटाव है, वह शीघ्र दूर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आप सभी को यह महाउपाय बताया है, यदि किसी वत्सजन के मान सम्मान में कमी आ रही है या आपके खून के रिश्ते में तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, उन्होंने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के समाधान किए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही, तो एक बार हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को अवश्य करें। निश्चित ही शीघ्र ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और आगे नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।